जय श्री सीताराम। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गीते है और आप सभी मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर जानते हैं क्योंकि मैं ज्योतिष सिखाते रहता हूं। कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूं, लेकिन कई लोग या बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे एज ए वास्तु कंसल्टेंट नहीं जानते हैं। जी हाँ, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और मेरा मानना यह है कि ज्योतिष, कुंडली और वास्तु, इन दोनों का यदि सामंजस्य बैठ जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल होता है। तो कुंडली, भाग्य दशा, अंतरदशा निसंदेह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जब ग्रह चाहते हैं तो आपका वास्तु, आप जिस जगह पर रहते हैं वो जगह भी इतनी अच्छी हो जाती है और उसकी वजह से भी आप प्रोग्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले कुंडली, सही बात है, ग्रह पहले, लेकिन वास्तु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। हालांकि ग्रह चाहेंगे तो ही वास्तु सही होगा, ये बात भी है। अभी बीमारियों पर हम बात कर रहे हैं, डिसीज पर हम बात कर रहे हैं। मैंने साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल डिसीज के बारे में बात की, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में बात की। आज मैं बात कर रहा हूं हार्ट अटैक के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे हार्ट अटैक हम सुनते हैं कि इवन डॉक्टर जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। अभी हमने सुना था कि एक 16,000 सर्जरी कर चुके एक डॉक्टर हैं। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद गौरव ही नाम है उनका, आई थिंक, पता नहीं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनती है, क्या होता है ऐसा कुंडली में क्या दोष होता है वो तो ठीक है, लेकिन वास्तु के आधार पर आप जिस घर में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहां पर ऐसा क्या दोष होता है जिसकी वजह से यह स्थिति बनती है। तो देखिए, कुंडली में जिस प्रकार से अष्टम स्थान को मृत्यु का स्थान कहा गया है, मैं ये सिखाते रहता हूं, कुंडली के अलग अलग भाव, ये सब आपको नहीं पता है तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं फ्री में, मुफ्त में आपको ज्योतिष सीखने को मिलता है मेरे द्वारा वहां पर, और कतारबद्ध तरीके से क्रमानुसार। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि कुंडली में, लग्न कुंडली में, जैसे अष्टम स्थान जो है बड़ा अशुभ स्थान माना जाता है क्योंकि मृत्यु का स्थान होता है, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसीज का स्थान होता है। उसी प्रकार से वास्तु में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसी प्रकार से वास्तु में जो साउथ वेस्ट होता है, आपके घर का साउथ वेस्ट, आपके घर का दक्षिण पश्चिम कोना या दक्षिण पश्चिम दिशा, ये जो होती है, इससे आने वाली सूर्य की किरणें, इससे आने वाली हवाएं भी उसी प्रकार से अशुभ मानी जाती है जिस प्रकार से कुंडली का अष्टम भाव या अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को अशुभ माना जाता है। तो हार्ट अटैक का भी यदि हम वास्तु में देखें तो कारण यह होता है कि दक्षिण पश्चिम जो है, साउथ वेस्ट कॉर्नर या फिर दिशा जो है, वहां पर गड्ढा होना, गड्ढा हो सकता है, घर का पूरा उतार उस जगह पर जा सकता है, वहां पर पानी की, अंडरग्राउंड पानी की टंकी हो सकती है, वहां पर अग्नि हो सकती है, अग्नि का मतलब किचन हो सकता है, ज्यादा पानी का इस्तेमाल आप उस जगह पर करते हो, ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिए, ज्योतिष का, माफी चाहूंगा, वास्तुशास्त्र का एक सामान्य नियम है और बहुत सिंपल सा नियम है कि जो साउथ वेस्ट दिशा या साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है घर का, वो पूरी तरह से पैक होना चाहिए। पैक मतलब सूर्य की किरणें ना आए और हवाएं ना आए और गेट हो, दरवाजा हो उस जगह पर, तो ये तो बहुत ही खराब बात हो गई। मेन गेट हो साउथ वेस्ट में, तो ये तो बहुत ही खराब बात हो गई। और एक चीज कि घर में सबसे ऊंचा हो आपका साउथ वेस्ट या फिर दक्षिण पश्चिम, जिसे हम कोण या दिशा कहते हैं। कैसे ऊंचा कैसे हो, मान के चले आपका घर है, सिंगल घर है ना, तो इसमें आप छत पे जाइए। अब छत पर जाकर के जरा नजर घुमाइए कि इस छत पर ऊंचा क्या दिख रहा है। तो आपको यदि कहीं और ऊंचा दिखता है कि भाई दक्षिण पश्चिम, मान के चले कॉर्नर ये है, मैं जहां बैठा हूं पश्चिम की तरफ मुंह करके वीडियो बना रहा हूं, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर मेरा ये पड़ता है,
मैं छत पर गया और मैंने देखा कि यार ऊंचा तो ये है, मतलब मेरे पीछे सीधे ईशान नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऊंचा है। तो अब मुझे क्या करना है कि जो दक्षिण पश्चिम कॉर्नर या दक्षिण पश्चिम जो दिशा है उस पे कुछ पाइप या उस पे कुछ निर्माण ऐसा कर देना है कि वो सबसे ऊंचा छत पर हो जाए। तो एक बात को ध्यान रखिए कि ज्योतिष का एक सिंपल सा नियम है कि दक्षिण पश्चिम कॉर्नर या दक्षिण पश्चिम दिशा आपकी ऊंची होनी चाहिए और भारी होनी चाहिए। भारी होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए। और गड्ढा तो होना ही नहीं चाहिए, वहां पर उतार, घर का पूरा उतार तो होना ही नहीं चाहिए। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। किचन भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और मेन गेट, मेन एंट्री भाई खुला हो गया ना। मेन गेट का मतलब ही क्या होता है, इतना खुला है कि आप भी आना जाना कर रहे हैं, मतलब हवाएं आना जाना तो दूर की बात है, रोशनी का आना जाना तो दूर की बात है, आप खुद ही आना जाना कर रहे हैं, तो वो तो ज्यादा अशुभ हो गया। तो ये चीज जो है ना, ये बड़ा बड़ा तकलीफदायक है और बहुत दिक्कत पैदा करने वाला है। और मुख्यतः गड्ढा, जो जो हार्ट अटैक है वो अधिकतर टंकी, दक्षिण पश्चिम में पानी, अंडरग्राउंड पानी का टैंक, उतार की वजह से ज्यादा होता है ना। ये चीज मैंने देखी है। तो आप भी इस बात को समझिए और यदि कहीं आपके घर में ऐसा कुछ है तो इसे बंद करवाइए। उतार है तो उस उतार को वहां पर या तो भरावा दे दीजिए, भर दीजिए, वहां पर उतार ना हो। या अंडरग्राउंड टैंक है तो उस अंडरग्राउंड टैंक को भर के कहीं और, आपके घर में कहाँ जगह, कैसी जगह है तो घर देखना पड़ेगा, आपके नक्शा मुझे देखना पड़ेगा, आपके घर का वीडियो मुझे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये बात की बात है, आप जब कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ये बात की बात है। लेकिन आप अपने से क्या कर सकते हैं ये थोड़ा कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि अंडरग्राउंड पानी टैंक जो होता है वो उत्तर दिशा या पूर्व, उत्तर पूर्व, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईशान दिशा की तरफ हो या पूर्व की तरफ भी हो, ये भी चलता है। लेकिन अंडरग्राउंड पानी का टैंक यदि दक्षिण पश्चिम में तो बहुत ही खराब हो गया, मतलब इतना खराब हो गया कि ये हमेशा परेशानी ही लेकर के आएगा। मैंने कैंसर का भी एक ये कारण बताया था। खासतौर पर कैंसर का कारण साउथ वेस्ट में कीचन होना है। हालांकि गड्ढा हो और ये सब भी हो सकता है कि कैंसर का कारण हो, लेकिन कीचन हो सबसे बड़ा कारण होता है साउथ वेस्ट में कैंसर का। और साउथ वेस्ट में गड्ढा हो, उतार हो या पानी की टंकी हो, बोरिंग हो, ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। आपके घर में ऐसा कुछ है तो इसे जरूर से आप बंद करिए। अब यदि हम कुंडली में देखें तो कुंडली में देखो क्या होता है ना कि चतुर्थ लग्न कुंडली का चतुर्थ स्थान, ये मैं हालांकि सिखा भी चुका हूं, बात निकले तो बता देता हूं। लग्न कुंडली का चतुर्थ स्थान जो होता है वो हमारी छाती का, हृदय का स्थान होता है। चतुर्थ स्थान में कोई पापी ग्रह बैठा हो, उसकी ही दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा कुछ चल पड़ी हो, गोचर में कुछ पापी ग्रह आ गया हो, है ना। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान होता है, वहां पर ऐसी कुछ स्थितियां बन गई, जैसे चंद्र महाराज ने गोचर कर लिया हो, मंगल महाराज का गोचर हो रहा हो या वो बैठे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन जाती है। लेकिन ये कैलकुलेशन की बात है, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कब, क्योंकि भाई देखो चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह खराब बैठा, अष्टम स्थान में कोई ग्रह खराब बैठा तो बचपन से बैठा हुआ है, तो हार्ट अटैक किसी को 40 साल की उम्र में क्यों हो रहा है, वो तो बचपन से हो जाना चाहिए था। तो इस वजह से ये ना गोचर कब होने वाले हैं, दशा अंतरदशा कब लगने वाली, ये गणना करने का विषय होता है, तब जाकर के बताते हैं कि हाँ ऐसे योग है और इस समय योग है। तो कुंडली की बात आज हम नहीं करते, लेकिन वास्तु में तो यह बात बिल्कुल सही है कि यदि ऐसा गड्ढा या कुछ है तो किसी न किसी उम्र में कहीं ना कहीं जाकर के हृदय संबंधी समस्याएं बनती है या हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा भी कहीं ना कहीं बन जाता है। तो जरूर इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि मैं जो भी चीजें आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, ये इनसे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आप खुद तो समझेंगे, सीखेंगे, लेकिन दूसरों के साथ भी इस बात को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।